औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेरीफाई किसको करना है? डी मॉर्गन्स लॉ को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेट दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। एक ए सेट है 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। और बी सेट है जिसमें ऑड नंबर है 19 तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने डी मॉर्गन्स लॉ कुछ लॉ पढ़े थे पीछे, कॉमोटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसमें आपने एक देखा था डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि आपके पास है यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये कुछ लॉज है कॉमोटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से हैं। यहाँ पे अगर डी मॉर्गन्स देखें तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ये होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेंगे हम तो ये आ जाएगा फिर ए यूनियन बी, ए का कंप्लीमेंट और यूनियन आ जाएगा यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, ये यूनियन और इंटरसेक्शन जिस तरीके से हमने पहले कॉमनली कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव को वेरीफाई किया था, इसी तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ को भी वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लॉज को लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लॉ है फिर यहाँ पे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, हम इस पहले लॉ को वेरीफाई करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी है हमारे पास, सिंपल। हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ले देखें तो ए यूनियन बी आपके पास फिर आ जाएगा ए का सेट जो यहाँ पे दिया गया है 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, यानी इवन नंबर। फिर हम आगे क्या लिखेंगे? बी का सेट जिसमें 1 3 5 यानी ऑड नंबर दिए गए हैं और वो कितने हैं? 19 तक। इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे ए और बी सेट लिख लिए हैं। अब यूनियन का मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, यानी तमाम जो एलिमेंट्स हैं सेट के उनको इकट्ठे करके लिखना। और उसमें जो रिपीटिंग एलिमेंट होते हैं उनको जस्ट वन टाइम ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से, फिर 2, इधर से देखें तो 3। यहाँ पे तमाम के तमाम ऑड नंबर आ रहे हैं और इधर सारे के सारे क्या है? इवन नंबर। तो ये सारे के इकट्ठे मिलके 1 2 3 4 अप टू सो ऑन काउंटिंग कितनी तक जाती है? 20 तक। ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमारे पास इधर 19 है और इधर क्या है? 20। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक कम्प्लीमेंट भी है। तो जब भी कम्प्लीमेंट की बात आती है तो स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल लाजमी आता है। यूनिवर्सल में से हमने क्या करना होता है? इस सेट को माइनस कर देना होता है ए यूनियन बी को। तो ये देखें हम फिर क्या करेंगे? ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। तो स्टूडेंट्स, सेट में यूनियन जो आपके पास ये देखें दिया गया यूनिवर्सल 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। अब हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में आपके पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, फिर माइनस कर देंगे ए यूनियन बी का जो ये वाला आंसर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, अब देखेंगे अगर आप लोग तो ये दोनों सेट क्या हैं? सेम आ गए हैं बिल्कुल। ये भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 और दूसरा ए यूनियन बी का सेट भी कितना है? 20 तक। ठीक है, अगर हम इन सब को -1 में से 1 माइनस 2 में से 2 माइनस करें, 3 में से 3, ऐसे 4 अप टू सो ऑन 20 -20, तो हमारे पास क्या सेट बचता है? एम्प्टी सेट। यानी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से माइनस होके ज़ीरो हो गए। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यानी यू माइनस ए यूनियन बी, ये किसके बराबर आ गया? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट या फिर खाली ब्रैकेट। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास थी फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के कंप्लीमेंट को सॉल्व करेंगे जो कि है यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हम लेंगे u माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपके पास था 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 और ए सेट था आपके पास इवन नंबर जो कि 20 तक थे, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। तो स्टूडेंट्स,
फिर आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमने क्या देखना होता है कि दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करना है। कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि 2 इधर भी है, इधर भी है, इसको भी माइनस कर दिया। 4 ये भी माइनस हो गए, 0। इसके बाद 6 ये भी 0, ठीक है। तो इसके अलावा जो बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स, उसको हमने क्या करना है, आंसर में लिख देना है, यानी ए के कम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 इधर भी 2 है, ये कॉमन माइनस हो गए, 3 लिख देंगे, 4 इधर भी 4 है, माइनस हो जाएंगे, 5, ठीक है। इसके बाद 6 भी माइनस हो जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा, ठीक है, 9 और अप टू सो ऑन 19 तक। तो हमारे पास देखें, अगर आप लोग गौर करें तो ओड नंबर आ रहे हैं। ए के कम्प्लीमेंट में क्या आ गए, ओड नंबर। दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उनको माइनस कर देंगे और बाकी जो फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स रह जाएंगे उसको आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब सेम हमने क्या करना है, बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला ही है, जैसा कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक। और इसके साथ जो सेट बी था वो हमारे पास ओड नंबर थे, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनमें भी सेम हम वैसे ही कैटेगरी देखेंगे जैसा कि ए के कम्प्लीमेंट में किया था, कि दोनों में से जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको माइनस करते जाएंगे। जैसे कि 1 है, ये भी निकाल देंगे, 3 है, ये भी निकाल देंगे, इसके बाद 5 है, ये भी निकाल देंगे, 7 इस सेट में, ये भी निकाल देंगे। तो अब उसके अलावा जो बच जाने वाले हैं वो है 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16, इसी तरीके से 18 एंड 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, बी का कम्प्लीमेंट। अब हम ए का कम्प्लीमेंट भी आंसर आ गया हमारे पास, बी के कम्प्लीमेंट का। इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, जो कि राइट हैंड साइड में था। तो राइट हैंड साइड को हम हल करेंगे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या थे, ओड नंबर थे, 1 3 5 अप टू सोन 19। और बी का कम्प्लीमेंट इवन नंबर, 2 4 6 अप टू सोन 20। इन दोनों के दरमियान जब हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड किया तो 1 3 5 7 अप टू सोन 19, 2 4 6 8 अप टू सोन 20। तो देखें, इंटरसेक्शन में हमने देखना होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे ओड नंबर आ रहे हैं, और दूसरे सेट बी में, बी कम्प्लीमेंट में देखें तो सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स दोनों सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। ये देखें, अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट थी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी क्या है, एम्प्टी सेट। सिमिलरली डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ पे हम दूसरा लॉ वेरीफाई करेंगे, तो दूसरे लॉ में है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले कंसीडर की है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट की अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अंदर है ए और बी, दो सेट हैं और उनके दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन। तो हमने सबसे पहले ए सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लिया, जो कि ए था इवन नंबर और बी था ओड नंबर, जो कि 19 तक था। अगर इन दोनों के दरमियान आप लोग कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहे हैं और इधर ओड नंबर आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर कम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यूनिवर्सल हमारे पास 1 2 3 अप टू सोन 20 तक था, और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था एम्प्टी सेट, वो लगा दिया, ठीक है। अब हमने इनमें से देखना है, जब भी आपने कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है यानी यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो यूनिवर्सल में से माइनस हो, तो इसलिए यूनिवर्सल के तमाम एलिमेंट्स ही आंसर में आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 अप टू सो ऑन 20। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। सेम हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पास है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वन में हमने किया था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट।
तो अब इसमें भी सबसे पहले हम ए के कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर बी के कम्प्लीमेंट को, और फिर जो इन दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों सेट को यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ए का कम्प्लीमेंट जो कि है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 अप टू सोन 20, और ए सेट इवन नंबर है आपके पास 2 4 6 8 अप टू सोन 20, जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब इन दोनों में जब भी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हमने देखना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। तो अगर आप लोग गौर करें तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है, दोनों में 2 4 ये सेट 6 इधर भी आएगा, 8 इधर भी आएगा। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे, और बाकी जो यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम आंसर में लिखेंगे, जैसा कि 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 अप टू सोन 19। तो ये हमारे पास आ गया ए का कम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी के कम्प्लीमेंट में भी u माइनस बी, ठीक है, यानी यूनिवर्सल में से b को माइनस करना। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल वाला वही ऊपर वाला सेट आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सोन 20, माइनस बी सेट हमारे पास क्वेश्चन में था ओड नंबर 1 3 5 अप टू सोन 19। इन दोनों सेट में भी आपने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, जैसा कि 1 है ये भी माइनस हो गए, 3 है ये भी माइनस हो गया, इसके बाद 5 आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बाकी जो फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स रह जाएंगे उसको हम आंसर में लिख देंगे, जो कि है 2 4 6 8 अप टू सोन 20। ठीक है, अब हमारे पास एक ए का कम्प्लीमेंट का सेट आ गया है और एक बी के कम्प्लीमेंट का सेट आ गया। इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। ये देखें, इनके दरमियान हमने फाइंड करना है यूनियन। तो अब दोनों के आंसर्स का हम लिख देंगे। ए कम्प्लीमेंट आया है 1 3 5 7 अप टू सोन 19, यानी हमारे पास ओड नंबर आ गए। यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो हमारे पास है इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सोन 20। स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, यानी इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना और रिपीटिंग एलिमेंट्स को वन टाइम ही राइट करना। अब देखें 1, ठीक है, इधर से 2, फिर 3, इधर से 4 आ जाएगा, फिर 5 6, नेक्स्ट 7, इधर से 8, यानी हमारे पास इधर तमाम ओड नंबर है और इधर क्या है, इवन नंबर, और ये स्टॉप कहाँ पे हो रहे हैं, 20 पे। तो ये अप टू सोन आ जाएगा 20। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट हमारे पास। कंसिडर द सेट p इक्वल x सच दैट x इक्वल टू 5m। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेट किस में दिए गए हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में, और इनमें हमारे पास दो इक्वेशंस अगर देखें तो बन रही हैं, x इक्वल टू 5m और यहाँ पे x इक्वल टू 2m। तो m जो है उन्होंने कहा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, नेचुरल नंबर को, और हमने फाइंड क्या करना है, p इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन q, इसको उर्दू में तकाते बोलते हैं। तो पी इंटरसेक्शन क्यू, तो हमारे पास सिंपली हम प्रीवियस काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम पी सेट लिखेंगे, लेकिन पी सेट में क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5m है और m क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हम फिर इसमें इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू 5m, ठीक है। अब m जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 नेचुरल नंबर लिख लेंगे, जो कि 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सोन। अब स्टूडेंट्स हमने बारी बारी क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करवानी है। सबसे पहले 1 पुट करवाएंगे तो 5, ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 पुट करवाया, 5 टू द, तो ये क्या बन जाएगा 10, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट अगर 3 पुट करेंगे, 5 3 द 15। तो अब हमारे पास सिंपल आगे नेक्स्ट 20। तो ये देखें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 10 15 20, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे सेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास पी सेट आ जाएगा, जो कि ये देखें 5 10 15, ठीक है, नेक्स्ट 20 और अप टू सोन। ये कंटिन्यू है, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंड क्यू सेट को भी सेम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है और ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ये x इज इक्वल टू 2m के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही वैल्यू पुट करवाएंगे और इसका सेट जनरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 2m, ठीक है। और जबकि ये नेचुरल नंबर में से हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, तो 2 1 पुट किया, 2 आ गया। सिमिलरली हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया 2, तो 2 पुट करेंगे, 2 टू द 4 आ गया। फिर m की जगह हमने तीसरा एलिमेंट 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा
6, तो देखें 2 4 6, इसके आगे 4 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स वो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें अब 2 4 6 8, तो हमारे क्यू के जो एलिमेंट हैं, क्यू के एलिमेंट वो आ जाएंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ये देखें 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q, सबसे पहले P का सेट और नेक्स्ट हमने क्या करना है, Q का सेट। अब इनके दरमियान हमने देखना है कि किस चीज़ का इंटरसेक्ट, कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में। अगर आप लोग गौर करें तो ये 2 4 6 8 के बाद 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे भी मौजूद है P में। अगर नेक्स्ट आप लोग इसके इवन नंबर फाइंड करते जाएं तो इवन नंबर में 20 भी आ रहा है, तो वो P में भी मौजूद है। तो 10 20, नेक्स्ट अगर आप लोग इवन नंबर देखें तो 30 भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी 30 आता है, तो 30। इसी तरीके से 40 50 60 70 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q, यानी दोनों में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो है 10, ठीक है। उसके बाद 20, इवन नंबर में भी 20 आता है। दैन 30, इवन नंबर में भी 30 आएगा। 40, इवन नंबर में भी 40 आएगा, अप टू सो। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फ्रॉम द सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमने क्या करना है, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं, ला एक टाइप का है ये, इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन में दी गई है, ठीक है। अब इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे और हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अगर आप लोग देखें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड बन रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ पे आपको बुक से भी दिखाती हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये देखें हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अगर आप लोग देखें, ये सॉरी इंटरसेक्शन है पहले, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट चेंज है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, फिर हम यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। ये देखें ए इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, यूनियन। तो सेम हम ये वाले लॉ को राइट करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर बाय हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, यूनियन। अगर आप लोग ने देखा हो तो हमारे पास जो दो सेट होते हैं, सेम दो सेट हो ए इंटरसेक्शन ए, तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास ए ही आता है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या आता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बिलफर्ज अगर आपके पास एक सेट अगर यहाँ पे कंसीडर कर लें कि एक ए सेट है, वो है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और फिर दोबारा उसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है ए के साथ ही, फिर दोबारा इंटरसेक्शन ले लें यहाँ पे ए के साथ ही, वो भी है ए बी सी, क्योंकि दोनों सेम सेट हैं। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तीनों ही आ रहे हैं, तो ए बी सी। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ गया, ए के। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे ये वाला ए पुट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड की। सिमिलरली हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो वो भी सेम इसी सिचुएशन का है, जिसमें ए यूनियन अब डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन वाली प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे गौर करेंगे तो ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अगर ये देखें ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे लिखा हुआ है।
जस्ट हमारे पास सेट जो है चेंज है और उनके दरमियान जो साइन है वो सेम है। अब ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे यही काम करेंगे, ए यूनियन ए, ठीक है, फिर ए यूनियन बी, और इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फिर ए यूनियन ए, इन दोनों का रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, सेम। यानी ए सेट अगर आप लोग 1 2 3 लेते हैं और बी ए सेट फिर दोबारा 1 2 3 है, तो दोनों में क्या है, यूनिटी हमारे पास 1 2 3 ही आ जाएगी और वो ए के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया फिर, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ़ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-2 एंड एस ऑफ एक्स 8x² - 3। अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और इसमें हमने फाइंड, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स, और हमने फाइंड क्या करना है, 1 बाय 1 इनकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे जी ऑफ ज़ीरो या जी ऑफ -1 दी गई है, इसमें हमने पुट करते जाना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो अब चूँकि जी ऑफ ज़ीरो, यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ज़ीरो। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-2, ये देखें, और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। ठीक है, ये एक्स की जगह पे, ये देखें जी ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो पुट करेंगे, इधर भी एक्स पे ज़ीरो पुट किया, 7x की जगह ज़ीरो पुट किया, -2। तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू, ये 7 ज़ीरो द ज़ीरो और -2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमारे पास अगेन जी ऑफ -1, तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जी वाली ही इक्वेशन लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो एक्स की जगह पे क्या है, -1, तो फिर हम एक्स की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो फिर जी ऑफ -1 इक्वल टू 7 ऑफ एक्स की जगह -1 -2, प्लस माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए साइन माइनस का आएगा, 7 1 द 7 -2। ठीक है, अब जी ऑफ -1 क्या आ गया आपके पास, -9। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जी वाली इक्वेशन में जी ऑफ -5/3 है और इसमें भी जी की इक्वेशन लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-2, लेकिन एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, एक्स की जगह पे -5/3। ठीक है, एक्स की जगह पे पुट करेंगे, तो फिर जी -5/3 इस एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे भी -5/3। ठीक है, तो बाकी -2 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल 7 5 दा, ये अगर काट रहे होंगे तो काट देंगे, अदरवाइज इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 दा 35, प्लस माइनस माइनस, दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसलिए इसके साइन क्या आएगा, माइनस का, और यहाँ पे -2/3 आ गया। ठीक है, अब हम इसका सिंपली एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम आपके पास 3 और 1, देखें इसका 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 3 1 दा 3। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया, और फिर हमारे पास 3 को 3 पे डिवाइड करने से 1, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करने से माइनस का 35। अब स्टूडेंट्स इसके बटे में भी 1 होता है, डिनोमिनेटर यानी 1, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी मगर इनके साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, 35 में 6 ऐड करेंगे 41, बड़ी वैल्यू के साथ साइन किया है माइनस का, तो ये आपके पास आएगा -41/3। ठीक है, जी ऑफ -5/3 की आंसर है -41/3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4 आपके पास है एस ऑफ 1। अब हम क्या करेंगे, एस वाली इक्वेशन लिखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। एस वाली इक्वेशन दी गई है आपके पास, एस ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² - 3। तो ये वाली इक्वेशन लिख के इसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट करेंगे। तो एस ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² - 3। अब स्टूडेंट्स एक्स की जगह अगर यहाँ पे देखें तो 1 आ रहा है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, इधर भी एस ऑफ 1 इक्वल टू एक्स की जगह पे 1, इसके ऊपर पावर 2 है, -3। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये देखें 1, 8 1 द 8, माइनस का 3,
8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो एस ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई है 5। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। उसमें अब एस ऑफ -9 दिया गया है, ठीक है। तो फिर हम एस वाली इक्वेशन ही लिखेंगे जो कि एस ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² माइनस का 9। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x की जगह पे क्या आ रहा है -9, तो x की जगह पे हम -9 पुट करेंगे। एस ऑफ -9, इस x की जगह पे भी हम -9 इसका स्क्वायर -3। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो -9 का स्क्वायर मतलब है -9 को ही -9 से मल्टीप्लाई करना। तो 9 9 दा 81, और इसके साथ माइनस माइनस दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं प्लस। तो हमारे पास प्लस का 81 आ गया, ठीक है। 81 -3। अब 81 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 81 को 8 से मल्टीप्लाई आप बाय कैलकुलेटर इजीली कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 648 -3। अब 48 में से 3 माइनस करेंगे तो 45, तो ये 645 एस ऑफ -9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में आपके पास एस की इक्वेशन है एस ऑफ 7/2। तो एस ऑफ एक्स 8x² -3 है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू है अब आपके पास 7/2। जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम 7/2 पुट कर देंगे। एस ऑफ 7/2 इक्वल टू 8, यहाँ पे भी 7/2, इसके ऊपर पावर है 2 तो वो आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले पावर को हल करना है, ठीक है। ब्रैकेट वाली वैल्यू को और पावर को हल करते हैं। तो 7 को स्केयर लेंगे तो 7 × 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 49, ठीक है, यानी 49 49। 2 का स्केयर लेंगे तो 2 × 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। और 8 एज इट इज़, -3 भी एज इट इज़। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो ये दोनों कट रहे हैं। अब 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें बाय कैलकुलेटर तो आपके पास आ जाएगा 98 और -3 एज इट इज़। अब 98 में से अगर -3 आप लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 95। तो एस ऑफ 7/2 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है फिर 95। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। ए और बी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ एफ ऑफ -2, स्टूडेंट्स आपने पीछे क्वेश्चन हल किए हैं जिसमें जी ऑफ एक्स की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई पुट करते थे। अब यहाँ पे एफ ऑफ -2 भी है लेकिन इसके इक्वल फिर दोबारा एक और नंबर है 3। एंड एफ ऑफ 4, अब एक्स की जगह पे 4 भी है लेकिन एफ ऑफ 4 का भी एक रिजल्ट है 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने क्या करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की इक्वेशन लिखते हैं। तो ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और एफ ऑफ -2 इक्वल टू 3, जिसमें से एक्स के बराबर क्या है -2, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे एक्स है -2 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की जगह -2, फिर ए एक्स की जगह अगेन -2 प्लस का बी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपली 2 को ए से मल्टीप्लाई किया तो 2a और प्लस माइनस माइनस प्लस का b एज इट इज़। अगर आप लोग देखें तो f ऑफ -2 का भी आगे एक रिजल्ट है जो कि 3 आता है, ठीक है। f ऑफ -2, अब f ऑफ -2 की जगह हमने क्या पुट कर देना है 3। तो ये देखें f ऑफ -2 की जगह 3 पुट की है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बन गई आपके पास। इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप, इसको ABC का भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 कोई भी जैसा आप चाहें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिमिलरली दूसरा आपने लिखना है एफ ऑफ 4, यानी फंक्शन आपके पास जो 4 है वो उसका रिजल्ट क्या है 10, ठीक है। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन में जो आपके पास यहाँ पे ए एक्स प्लस बी थी इसमें क्या पुट करेंगे 4। एफ ऑफ 4 ए, 4 एक्स की जगह पे प्लस बी। अगर आप लोग देखें तो 4 को ए से मल्टीप्लाई करना से 4a प्लस बी। अब एफ ऑफ 4 की जगह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसका रिजल्ट जो 10 आ रहा है उसको पुट कर देना है, ठीक है। 10 पुट कर देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। स्टूडेंट्स आपने इन दोनों इक्वेशंस में से कोई ना कोई ऐसा नंबर देखना है कि हमारे पास ए कैंसिल हो जाए या बी कैंसिल हो जाए। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है।
तो अगर आप लोग दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास बी कैंसिल हो जाएंगे और ए का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें कि पहली इक्वेशन लिखी है 3 = -2a + b। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे 10 = 4a + b। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इन दोनों का साइन चेंज करने से, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करने से इन दोनों इक्वेशंस को, तो बी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, पुराने साइन को हम इग्नोर कर देंगे और न्यू साइन हम यूज़ करेंगे। तो प्लस माइनस, -10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम वो यूज़ करेंगे। आगे माइनस माइनस प्लस 4 to 6a। ठीक है, और अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो वो हम आंसर में लगाएंगे। बी आपके पास कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे 6a, अब ये 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/6 माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 7/6। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर वैल्यू पुट किया इक्वेशन 2 में, तो 10 = 4a + b, ये इक्वेशन 2 है आपके पास। ठीक है, तो 2 इक्वेशन में हमने a की वैल्यू पुट की जो कि आपके पास थी 7/6। ठीक है, तो 7/6 पुट करने से 10 = 4, a की जगह 7/6 + b, तो अब हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 7 6 कट गया। ठीक है, 2 3 द 6, 2 2 द 4, अब 7 2 द 14/3। ठीक है, प्लस का b और 10b एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इनको वन साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14/3 माइनस का और इक्वल b। इसका सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि 3 एलसीएम आ गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, और 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 आता है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 14। अब 13 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16/3। तो हमारे पास आ गया b। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a और b आपके पास है 7/6 एंड 16/3। ठीक है, तो ये हमारे पास a का जो फर्स्ट आंसर है वो a का है और b का सेकंड आंसर। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।